हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चीन के बिलियनियर, एशिया के दूसरे सबसे अमीर तथा विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति अली बाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीनों से लापता हैं। इनके लापता होने के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इनके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। दुनिया के प्रमुख बिजनेसमैन में शामिल अली बाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को हंगजिहो, जेहेजिंग, चीन में हुआ। जैक मा के अलावा इनका नाम मा यून है। आज जिस जैक मा की संपत्ति 14 खरब रुपया है, वही जैक मा अपने कॉलेज एग्जाम में 3 बार फेल हुए और चीन की कई कंपनियों ने उन्हें अयोग्य कहकर नौकरी नहीं दी थी। जैक मा दुनिया के प्रमुख धनी लोगों में से एक हैं। नौकरी न मिलने के बाद जैक मा ने अपना संघर्ष जारी रखा और सन 1998 में अली बाबा की स्थापना की। आइए इनके करियर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैक मा ने करियर की शुरुआत काफ़ी महत्वपूर्ण रही। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जैक मा सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके डील डौल को देखकर उन्हें साफ मना कर दिया गया। इसके बाद वो एक बार केएफसी में भी नौकरी के लिए, जब केएफसी पहली बार उनके शहर में आया था, उस टाइम केएफसी में भी नौकरी करने के लिए इन्होंने आवेदन किया। इस नौकरी के लिए टोटल 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों का चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ था। इसे पता चलता है कि जैक मा ने अपने करियर की शुरुआत में कितनी ठोकरें खाई थी। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। 1995 की शुरुआत में वो अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी इंटरनेट देखा ही नहीं था, चलाने की बात ही छोड़ो। उन्होंने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर से संबंधित कई जानकारी अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं नहीं था। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन को कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। आइए देखते हैं कि जैक मा के लापता होने के पीछे क्या कारण है, किस वजह से वो इस टाइम 2 महीने से लापता हैं। फ्रेंड्स, अली बाबा के संस्थापक जैक मा को चीन के जिनपिंग के साथ संघर्ष में आने के बाद 2 महीने तक लापता होने का संदेह था। चीन के असामान्य रूप से मुखर और मुखर टाइकून में से एक मा ने अक्टूबर में संघाई में एक भड़काऊ भाषण में सीसीपी सरकार के पॉन शॉप, वित्तीय नियामकों और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को भड़का दिया। इसके अलावा एक प्रणाली के सुधार के लिए आह्वान किया गया कि व्यापार नवाचार। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों की तुलना पुराने लोगों के क्लब से की। जैक मा ने चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की अक्टूबर में संघाई में दिए भाषण में तीखी आलोचना की थी। अफवाहें जोरदार हैं कि अली बाबा के संस्थापक और चीनी अरबपति जैक मा कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद लापता हैं कि हाई प्रोफाइल व्यवसायी अब 2 महीनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। जैक मा अपने स्वयं के प्रतिभा शो अफ्रीका के बिजनेस हीरोज के अंतिम एपिसोड में दिखाई नहीं दिए। यूके के टेलीग्राफ ने बताया कि अली बाबा के संस्थापक को नवंबर के फाइनल में जज पैनल का हिस्सा बनना था, लेकिन उन्हें अली बाबा के कार्यकारी द्वारा बदल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जैक मा की तस्वीर को भी वेबसाइट से हटा दिया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार अली बाबा के एक प्रवक्ता ने कहा कि मा एक शेड्यूल संघर्ष के कारण फाइनल में भाग लेने में विफल रहे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जैक मा के विशाल व्यापार साम्राज्य चींटी समूह, जब से अरबपति व्यवसायी ने नवाचार को रोकने के लिए चीन के विनियमन प्रणाली को 24 अक्टूबर को एक भाषण दिया, तब से चीनी सरकार की जांच के दायरे में है। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को पुराने लोगों का क्लब भी कहा। आज की वित्तीय प्रणाली औद्योगिक युग की विरासत है, मा ने भाषण में कहा। जैक मा ने उस भाषण में क्या कहा था कि हमें अगली पीढ़ी और युवाओं के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें वर्तमान प्रणाली में सुधार करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद चीटी के आईपीओ को पहले ही चीन की सिक्योरिटीज वॉचडॉग से अनुमति मिल चुकी थी। संघाई स्टॉक एक्सचेंज ने यह कहते हुए अचानक कदम को सही ठहराया कि चीटी ने वित्तीय प्रौद्योगिकी नियामक पर्यावरण में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की सूचना दी थी।
यह पता चला है कि चीन द्वारा दिसंबर में अलीबाबा के खिलाफ एकाधिकार विरोधी जांच शुरू की गई थी और चीटी समूह को अपने कार्यों के पुनर्गठन का आदेश दिया गया था। कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए मां ने यूरोप, अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन को लाखों फेस मास्क प्रदान किए हैं। उन्हें शिक्षा, उद्यमिता, महिला नेतृत्व और पर्यावरण के क्षेत्रों पर केंद्रित जैक मा फाउंडेशन के साथ अपने दान कार्य के लिए जाना जाता है। फोर्ब्स ने बताया कि जैक मा फाउंडेशन ने चैरिटी प्रयोजनों के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वितरण या प्रतिज्ञा की है। विशेष रूप से मां का अंतिम ट्वीट 10 अक्टूबर 2020 को देखा गया था। तब से जैक मा लापता हैं। द टेलीग्राफ यूके ने बताया कि चीनी अरबपति और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को 2 महीने से अधिक समय तक जनता की नज़र से गायब रहने के बाद गायब होने का संदेह है। यह चीनी सरकार के साथ उनके गहन संघर्ष के बीच आता है। एक पूर्व अंग्रेजी शिक्षक मा को चीन के इंटरनेट अग्रदूतों में से एक जाना जाता, जो अलीबाबा के साथ एक ई-कॉमर्स साम्राज्य और चीटी समूह के साथ एक फिनटेक दिग्गज का निर्माण करता है। उन्हें अपने स्वयं के प्रतिभा शो अफ्रीका के बिजनेस हीरोज के अंतिम एपिसोड में एक जज के रूप में उपस्थित होना था, लेकिन वह नहीं बदले। नतीजतन उनकी तस्वीरों को कथित तौर पर शो की वेबसाइट से हटा दिया गया था। शो अफ्रीकी उद्यमियों को $1.5 मिलियन की पुरस्कार राशि के स्लाइस के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका प्रदान करता है। अलीबाबा के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है, एक शेड्यूल संघर्ष के कारण श्री मा अब इस साल की शुरुआत 2020 में अफ्रीका के बिजनेस हीरोज के फिनाले जज पैनल का हिस्सा नहीं बन सके। हाल ही के महीनों में 24 अक्टूबर को संघाई में एक विवादास्पद भाषण देने के बाद मां का एंट ग्रुप जांच के दायरे में आ गया। भाषण में मां ने स्टिपलिंग नवाचार के लिए चीन के नियमों की आलोचना की थी। इस भाषण से चीनी सरकार नाराज हो गई थी, जिसने मां की आलोचनाओं को कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार पर हमले के रूप में देखा और इसके कारण मां की व्यावसायिक गतिविधियों पर असाधारण रोक लगी। नवंबर में बीजिंग में अधिकारियों ने मां को फटकार लगाई और राष्ट्रपति जिनपिंग के सीधे आदेश पर अपने चीटी समूह की $37 बिलियन की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को ब्लॉकबस्टर को निलंबित कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऐसा बताया। ब्लूमबर्ग के अनुसार माई को क्रिसमस के मौके पर अपने अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग में एकाधिकार विरोधी जांच शुरू करने से पहले चीन में बने रहने की सलाह दी गई थी। बीजिंग ने मां की वित्तीय टेक कंपनी एंट ग्रुप को भी अपने परिचालन को वापस लाने का आदेश दिया। अलीबाबा के एक प्रवक्ता ने कहा, एक शेड्यूल संघर्ष के कारण श्री मा इस साल की शुरुआत 2020 में अफ्रीका के बिजनेस हीरोज के फिनाले जज पैनल का हिस्सा नहीं बन सके। मां चीन के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और हाल ही के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक चैरिटी गतिविधियों के लिए उनके काम ने चीन की वैश्विक छवि को नरम कर दिया है। फ्रेंड्स, जैक मा के कुछ अनमोल विचार हैं। अपने बुरे दिनों में आपको बहुत अधिक फोकस्ड होना होता है और अपने दिमाग पर भरोसा करना होता है, ना कि अपनी ताकत पर। आपको अपने विपक्षी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी भी नकल ना करें। अगर नकल किया तो समझो हारे। धैर्य का आप में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सके। कभी भी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा मत करो, बल्कि सेवाओं और इनोवेशन पर प्रतिस्पर्धा करो। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण समान होते हैं, जबकि सफलता के कई वजह हो सकती हैं। यदि अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट या वॉलमार्ट नहीं बन पाता है तो मुझे बाकी की जिंदगी इसका अफसोस रहेगा। मैं यह चाहता हूं लोग जाने कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। अलीबाबा एक ऐसा सिस्टम है जो छोटे व्यवसायों को फलने फूलने में मदद करता है। दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जैक मा इस समय पर कहां हो सकते हैं। चीन के अरबपतियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा बीते 2 महीनों से गायब हैं। कई विदेशी मीडिया ग्रुप पर यह रिपोर्ट है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद पिछले 2 महीने से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। इस खबर से पूरी दुनिया में हलचल मची है।
एक कयास लगाया जा रहा है कि चीन की शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ बोलना उन्हें भारी पड़ गया है। पिछले महीने ही चीनी अधिकारियों ने उनकी कंपनी की जांच की घोषणा की। इसके बाद जैक मा से कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ऐसे लोगों को नज़रबंद कर देती है जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं। इससे पहले शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन झिकियांग लापता हो गए थे। ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक मा के गायब होने से अनुमान लगता है कि वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि चीन में अमीर लोगों के गायब होने की घटना नई नहीं है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 के बीच चीन के कई अरबपति गायब हो गए थे। गायब हुए कई लोग कभी दोबारा सामने नहीं आए। संदेह जताया है कि इनके गायब होने के पीछे बिजनेस प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन असली कारणों का किसी को पता नहीं चल सका है। अभी तक किसी को इनके गायब होने का असली कारण पता नहीं चल सका है। जैक मा अपने देश की चीनी सरकार की काफ़ी आलोचना करते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने सरकार की कुछ नीतियों को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि देश में नई चीज़ें शुरू होती हैं तो उन्हें दबाने का प्रयास होता है। ऐसे सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों लोगों का क्लब करार दिया था। जैक मा के इस बयान के बाद से ही चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी गुस्सा देखा गया था और उनकी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक जैक मा करीब अक्टूबर से ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए हैं। उनके अपने टीवी शो अफ्रीका के बिजनेस हीरो में भी जैक मा का नाम काट दिया गया और उनकी जगह किसी और को भेज दिया गया है। हालांकि अलीबाबा कंपनी के एक प्रवक्ता ने सफाई दी कि किसी विवाद की वजह से जैक मा टीवी शो में शामिल नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों, जैक मा का अभी तक कोई पता नहीं चला है कि किस तरह से उन्हें गायब कर दिया गया या वे कहाँ पे हैं, इसका कोई पता अभी तक नहीं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।